हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं किंग कॉमिक्स के थ्रिल हॉरर सीरीज का कॉमिक्स संगीन टीवी का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, आपको ये वॉइस ओवर कैसा लगा इस बारे में कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पूरी दुनिया में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सांपग्रस्त टीवी द्वारा प्रस्तुत खून जमा देने वाला हॉरर शो जिसका हर एपिसोड कपकपी ला देता है। खौफनाक घटनाओं के तांतों का सीरियल प्रस्तुत है। यह भयानक घटना चक्र तब शुरू हुआ जब एक दिन मिस्टर कश्यप अपनी पत्नी सुलेखा व बच्चे गुल्लू को लेकर एक बाल मेले में गए। नेहरू बाल मेला। मेले में कश्यप परिवार को अचानक किसी ने टोका। सर, आप लोग जरा होरो टीवी कंपनी के स्टॉल पर आइए। पर क्यों? हमारी कंपनी ने एक गुप्त प्रतियोगिता आयोजित की थी। आपका बच्चा इनाम जीत गया है। मेले में आने वाला सर्वश्रेष्ठ घुंघराले बालों वाला बच्चा। कश्यप व सुरेखा पुलकित होते हुए उस व्यक्ति के साथ होरो टीवी कंपनी के स्टॉल पर पहुंचे। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मास्टर गुल्लू, सुपुत्र मिस्टर एंड मिसेस कश्यप, हमारे जजों द्वारा मेले में आने वाला सबसे प्यारे घुंघराले बालों वाला बच्चा यानी लवली एंड कर्ली हेयर किट चुन लिया गया है। तालियां प्लीज। हर्ष विभोर माँ ने अपने बेटे को गर्व से चूमा। और मास्टर गुल्लू को होरो कंपनी की ओर से पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है होरो कंपनी का रंगीन टीवी सेट। संगीन मॉडल, आई मीन संगीत मॉडल, गलती से संगीन कह गया, माफ़ कीजिएगा। सेट पर भी संगीन लिखा है। बात यह हुई कि डिजाइन में भी यही गलती रह गई और डाई कट गया, फिर ऐसे ही चलने दिया। असल में यह संगीत है। लेकिन मुफ्त में संगीन टीवी सेट पाने की खुशी कुछ ही दिनों में काफूर हो गई। 2 दिन ठीक चलने के बाद टीवी ट्रबल देने लगा। कई मैकेनिकों को दिखाया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। अच्छा हो आप कंपनी वालों को ही दिखाएं। कभी साउंड गायब हो जाती है तो कभी पिक्चर, और मैकेनिकों की समझ में कुछ नहीं आता। सुनो, तुम टीवी कंपनी के पास ही जाओ ना। कैसा टीवी सेट दे दिया है उन्होंने। अब तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। टीवी के साथ दिए गए कार्ड के एड्रेस 39A ऊषा किरण बिल्डिंग पर जब रमेश पहुंचा तो वहां कोई और ही कंपनी थी। मैडम, यहाँ तो होरो टीवी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए था। ओह, होरो टीवी? वो तो 2 साल पहले ही बंद हो गया था मैन। बड़ा ट्रेजिडी हुआ उनके साथ। फैक्ट्री में आग लग गया, सब खत्म। कंपनी बंद, मालिक लोगों ने परिवार के साथ सुसाइड, मेरा मतलब आत्महत्या किया। ओ गॉड। फिर वो मेले में होरो टीवी का स्टॉल कैसे लगा था? रमेश घर पहुंचा तो टीवी पर समाचार आ रहे थे। टीवी ठीक चल रहा था। दिल्ली के एक होटल के रेस्टोरेंट के तंदूर में एक युवती की लाश जलाने की कोशिश करता रेस्टोरेंट का एक खतर पार्टनर पकड़ा गया है। यह घटना रात को 11 बजे। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल आज। लो अब लकीरें आने लगी। आवाज़ भी धीमी हो रही है। मैंने नोट किया है कि जब हिंसा या दुर्घटना का दृश्य या बुरी खबर आ रही हो तो टीवी अपने आप ठीक चलने लगता है। रमेश ने सुरेखा को होरो कंपनी वाला किस्सा बता दिया। बड़ी अजीब बात है। सवाल यह है कि मेले में वह स्टॉल किसने लगाया था? होरो कंपनी तो बंद हो चुकी है। तभी हमने लगाया था। आवाज ड्राइंग रूम से आई थी। टीवी पर कोई नाटक आ रहा था। हाँ, हमने लगाया था वह टाइम बम इस कार में इंस्पेक्टर। हा 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 हा। यह संयोग ही था या? चाय पीते पीते सुरेखा के दिमाग में एक विचार आया। सुनो, क्यों ना इस टीवी को इस बीच टीवी की आवाज चली गई थी। क्यों ना हम अचानक वै वै सुरेखा के गले में चाय अटक गई थी शायद। खो खो। क्या हुआ? यह मनहूस टीवी। सुरेखा हाफते हाफते बोली, मैं कहने जा रही थी क्यों ना हम इस मनहूस टीवी को बेच दे। तभी चाय गले में कड़ाक। चलो कुल्ला कर लो। सजा दे रहा था टीवी मुझे। आ वहम हो गया है तुम्हें। हर एक कभी कभी हो जाता है। खाने पीने की चीज़ अतड़ियों की जाने के बजाय श्वासनली में चली जाती है। मैंने टीवी बेचने की बात कहनी चाहिए। तभी तभी टीवी की आवाज़ लौट आई। ऐसी बात भी मत सोचना। देखा, कहीं सुरेखा ठीक ही तो नहीं कह रही। इसे ऑफ करके रखना चाहिए। लेकिन रमेश का हाथ झटक दिया टीवी ने। क्या इसमें तो करंट आ रहा है। टीवी वाले बिजली का स्विच ऑफ कर रमेश व सुरेखा बेडरूम की ओर चले।
यह क्या मुसीबत हमारे गले पड़ी है। तुम ठीक कहती थी, हम इस टीवी को बेचकर छुटकारा पा लेंगे। मैं टीवी का सौदा पटाऊंगा, तुम जरा इसे साफ करके रखना, देखने तो आएगा ही ग्राहक। रमेश के जाते ही सुरेखा ने कपड़ा लेकर टीवी को झाड़ा और स्क्रीन साफ करने बैठ गई। तभी सुरेखा की नज़र स्क्रीन पर पड़ते ही बिंब का चेहरा रगों में खून तमा देने वाला था। बिंब में सुरेखा के चेहरे की जगह कोई और चेहरा था। सुरेखा चीखती हुई बाहर की ओर भागी, बचाओ! ई! बाहर वह रमेश से टकरा गई। क्या हुआ? तुम इस तरह डरी क्यों हो? वो टीवी! रमेश आधे रास्ते से लौट आया था। स्कूटर का लाइसेंस व कागजात घर भूल गया था और उधर चेकिंग हो रही थी। सुरेखा से वृत्तांत सुन रमेश ड्राइंग रूम में आया। अच्छा हुआ मुझे लौट कर आना पड़ा। टीवी स्क्रीन को देख रमेश बौखलाया। सुरेखा, स्क्रीन से क्या लटक रहा है? सुरेखा भी अंदर आकर रमेश के पीछे खड़ी हो गई थी। हे राम, ये तो वही आंख है जो उस कंकाल के चेहरे पर लटक रही थी। ओह गॉड! खिड़की पर बैठी एक काली बिल्ली ललचाई आंखों से उस लोथड़े से लटकती आंख को देख रही थी। रमेश व सुरेखा किचन की ओर भागे। चिमटा कहाँ है? मैं चिमटे से पकड़ लोथड़े को बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जब तक रमेश चिमटा लेकर आया तब तक वह काली बिल्ली अंदर कूदकर आंख व लोथड़े को खा चुकी थी। खा गई है बिल्ली? उस आंख को तो वो बिल्ली खा गई। ओ गॉड, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तभी रमेश को पड़ोसन शीला आती नजर आई। लो, शीला जी आ गई, इनको अपने पास बिठा लो, 3-4 घंटे कट जाएंगे। आओ शीला। सुरेखा ने शीला को ड्राइंग रूम में बैठाया। मैं चाय बनाकर आती हूँ, फिर आराम से गपशप मारेंगे। जब तक सुरेखा चाय बनाकर आई, शीला टीवी लगाकर तन्मयता से प्रोग्राम देख रही थी। सुरेखा, टीवी तो तुम लोगों ने बढ़िया लिया है भाई, कितनी साफ पिक्चर आ रही है। सुरेखा ने आश्चर्य से टीवी की ओर देखा। टीवी पर व्यंजन बनाने की विधियां बताई जा रही थी। भरवा करेलों के बाद अब हम आपको नारियल की बर्फी बनाना सिखाएंगे। चंद मिनटों बाद ही वहां शीला की छोटी बेटी तन्नू आ गई। मम्मी घर चलो, मामा जी आए हैं। शीला को जाना पड़ा। सुरेखा टीवी देखती रही। नारियल की बर्फी के बाद अब हमको हर एक स्पेशल डिश बनाना सिखाएंगे। व्यंजन का नाम है फ्रैंकस्टीन स्टू। 8-10 छिपकलियाँ लेकर उन्हें भिंडी की तरह काटिए और बकरे के ताज़ा खून से अच्छी तरह धोइए। एक दूसरे प्लेट में कौवे की चाय, साबुत मकड़ा, चमगादड़ के पंख बारीक कतर कर। तभी दरवाजे पर खड़ी नीना को देख सुरेखा की जान में जान आई। सुरेखा, 1 कटोरी चीनी देना। अभी देती हूँ। सुरेखा नीना को लेकर किचन में चली गई। ये टीवी वाले आजकल कैसे बकवास प्रोग्राम देने लगे हैं। अभी नारियल की बर्फी के बाद जो घिनौना सा व्यंजन बनाने की विधि बताई जा रही थी। कौन सा घिनौना व्यंजन? नारियल की बर्फी के साथ ही तो व्यंजनों वाला प्रोग्राम समाप्त हो गया था। क्या? दूसरी और रमेश के ऑफिस में। सोच लो, बिल्कुल नया टीवी, रंगीन बाजार में 16,000 से कम का नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ब्लैक एंड वाइट की कीमत में दे दूंगा, 3,000 देना। पैसे बोनस मिलने पर देना भाई। अब 16,000 की टीवी 3,000 में क्यों बेच रहे हैं? मजबूरी समझो राम रतन। बीवी सक्की है, जब से वह टीवी आया बीमार लगने रहने लगी है। बस किसी तरह बिकवाने पर तुली है। बिल्कुल ठीक चलता है टीवी, थोड़ी सी साउंड की खराबी आती है कभी कभी, ठीक करवा लेना, घर आकर खुद देख लो ना। रमेश जल्दी घर लौट आया। सुरेखा, काम बन गया। 7 बजे आएगा राम राजतन टीवी लेने। चलो पीछा छूटा। टीवी तो चालू रखो ना, वो आकर देखेगा भी तो। मैंने बिजली का स्विच ऑफ कर रखा है, अगर उसके सामने टीवी गड़बड़ करने लगा तो? शुभ शुभ बोलो, ऐसी बात हो भी गई तो क्या हुआ? अरे 200-300 रुपये और कम कर देंगे, इस वक्त तो ठीक चल रहा है ना। अब फीचर फिल्म मुकद्दर आने वाली है। 5-6 बार पहले भी देख चुके हैं ये पिक्चर। फिल्म का आरंभ भी हीरो के कार के एक्सीडेंट से होता था। अब कार नीचे नदी किनारे रेत में गिरेगी, इतने में नदी में नहाती हीरोइन आकर हीरो को बचा लेगी और रोमांस शुरू हो जाएगा। परंतु इस बार हीरोइन नहीं आई। कार के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। कुछ सियार भी हीरो के अचेत शरीर को ताकते दिखाई दिए और फिर गिद्धों ने हीरो का मांस खाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या फिल्म की स्टोरी बदल दी गई? कितना विभत्स सीन है वह सियार! और कुछ ही देर में। अब तक तो राम रतन को आ जाना चाहिए था। रात के 7:30 बज गए। तभी टीवी पर फीचर फिल्म रोक फ्लैश आया। रुकावट के लिए खेद है,
एक विशेष समाचार सुनिए। विशेष समाचार। आज शाम केंद्रीय सचिवालय का एक चपरासी राम रतन ऑफिस से घर जाते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गया। हो गॉड! सफदरगंज फ्लाईओवर के पास एक रेड लाइट बस राम रतन को साइकिल समेत कुचलती हुई निकल गई। प्रस्तुत है दुर्घटना का चित्र। टीवी पर दुर्घटना का विभत्स दृश्य आया। तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ऑफिस के सहकर्मी चटर्जी प्रकट हुए। कौशप बाबू, अभी मिश्रा जी के पास फोन आया। अपने चपरासी रामरत्न के बाद बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मरा गया बेचारा। हमें पता लग गया है चटर्जी बाबू, अभी अभी टीवी पर विशेष समाचार आया था ना। टीवी विशेष समाचार? रमेश ने विशेष समाचार वाली बात बता दी। कौशप बाबू, हम भी टीवी देख रहा था, हमारे टीवी पर तो कोई विशेष समाचार नहीं आया। फिर तो तुम खुद समझो, कहीं एक चपरासी का डेथ विशेष समाचार बन सकता है का? लगता है आप दोनों को टेंशन बहुत हो गया है। दोनों 5-10 दिन वास्ते मसूरी या नैनीताल हुआ हो ना। चटर्जी हमें पागल समझ रहा था। तभी उन्हें खिड़की पर वही काली बिजली नजर आई। गर्र! ये तो वही बिल्ली है जो, देखो, इसकी उसी ओर आंखें सूझ रही है। आज रमेश को सचमुच गुस्सा आ गया उस टीवी पर। मैं इस टीवी को बाहर फेंक दूंगा। तभी एक विचित्र हादसा हुआ। छत से एक छिपकली रमेश की शर्ट के कॉलर पर जा गिरी। रमेश छटपटा, आई! ठीक उसी समय टीवी पर एक भूतहा सा पात्र संवाद बोल रहा था। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया, अंजाम बहुत बुरा होगा। छिपकली से छुटकारा पाने के बाद रमेश ने टीवी का बिजली वाला प्लग सॉकेट से निकाल दिया। सुलेखा, गुल्लू को उठाओ, कहीं बाहर खाना खा कर आते हैं। हाँ, अब तो इस घर में खाने बनाने या खाने का भी दिल नहीं करता। उस रात को घर लौटे और लौटते ही सुबह उस अभागे रामरतन के घर भी जाना पड़ेगा। किस मुंह से जाऊंगा? उस टीवी से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचो, लेकिन कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा। यही सोचते सोचते रमेश को भी नींद आ गई। रात लगभग 2 बजे कुछ शोर सा सुन रमेश की आंखें खुल गई। यह शोर कैसा? तभी रमेश को ड्राइंग रूम में नीली लपलपाई रोशनी नजर आई। और गुल्लू कहाँ गया? गुल्लू अपनी जगह पर नहीं था। रमेश दबे पांव ड्राइंग रूम की ओर गया। टीवी चल रहा है क्या? ड्राइंग रूम का नजारा देख रमेश हतप्रभ रह गया। क्या? टीवी किसने चलाया? और गुल्लू टीवी देख रहा है? गुल्लू? टीवी चालू था और गुल्लू उसे देख रहा था। गुल्लू, गुल्लू बेटे। गुल्लू ने नहीं सुना। वह तो स्वप्नित स्वभाव में था। टीवी पर ड्रैकुला फिल्म आ रही थी। राइज माई मास्टर ड्रैकुला, राइज। गुल्लू को उठाने समीर भीतर लपका। तभी रमेश की नज़र सोफे के कोने पर गई और वह सिहर उठा। उधर टीवी पर ड्रैकुला फिल्म जारी थी। सुरेखा भी शोर सुनकर जाग गई और वहां आ गई। टीवी ऑन कैसे हुआ? टीवी वाला प्लग बिजली के सॉकेट में किसने लगाया? क्या हुआ? इसकी आंख बाहर निकलने वाली है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। रमेश के हाथ प्लग को निकालने के लिए स्विच की ओर बढ़े, फिर रुक गए। प्लग का प्लास्टिक पिघलकर प्लग को सॉकेट से पूरी तरह जोड़ गया था। रमेश ने सुरेखा को सारी घटना बता दी। गुल्लू टीवी के पास नींद में रेंग कर गया होगा। फिर वे लाइट ऑफ कर सोने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन नींद कैसे आती? ड्राइंग रूम में टीवी चालू था और जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। आई विल किल यू। अब ड्राइंग रूम से किसी पक्षी के फड़फड़ाने की सी आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद फड़फड़ाने की आवाज बंद हो गई और शांति छा गई। दरवाजे के नीचे वाली लपलपाती प्रकाश रेखा भी गायब हो गई। रमेश को नींद आने लगी। सुरेखा पहले ही सो गई थी। रमेश के अचानक रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था। अब टीवी पर प्रोग्राम साफ आएंगे। हमने एंटीना के साथ बूस्टर लगा दिया है। फिर वह उस आवाज को अपना वहम समझ नींद की गोद में चला गया। सुबह दूध वाले ने ही उन्हें जगाया। बीबी जी, दूध वाला। सुरेखा ने दरवाजा खोला। बीबी जी, अपने टीवी का एंटीना देखा? क्या हुआ हमारे एंटीने को? लेकिन जब उसने एंटीना की ओर नजर उठाई तो वह भागी अंदर रमेश को जगाने। अरे जागो तो, बाहर चलकर एंटीना देखो। क्यों? क्या हुआ? रमेश उठकर सुरेखा के साथ बाहर आया। एंटीना से पतंग के धागे में उलझा हुआ एक कौवा उल्टा लटक रहा था। हो गॉड!
रमेश ने सुरेखा को बूस्टर वाली बात बता दी। वे घर के भीतर जाने के लिए बढ़े ही थे कि वह काली बिल्ली सामने से गुजरी। उसकी आंख अब बाहर निकलकर लटक रही थी। हे राम, इसकी आंख तो वैसे ही लटक रही है जैसे उस नर कंकाल की आंख। अचानक रमेश ने सुरेखा की बात थाम ली। तुम कुल्लू को लेकर शीला के पास जाकर बैठो, मैं कुछ ही देर में आऊंगा और आज रात इस टीवी का फैसला करके रहूंगा। रमेश सीधा लकड़ी के स्टॉल पर गया और लौटा स्टॉल वाले से उसका कुल्हाड़ा आधे घंटे के लिए उधार मांगकर। इस कुल्हाड़े से इस मनहूस टीवी का करूंगा मैं तिया पांचा टुकड़े टुकड़े करके। सुनो, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज या तो यह टीवी बचेगा या मैं। रमेश ने कुल्हाड़े से टीवी पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। रमेश को गुमान भी न था कि खिड़की पर से काली बिल्ली उस पर आक्रमण करने वाली थी। इधर रमेश के हाथ कुल्हाड़ा मारने को चले, उधर बिल्ली ने छलांग लगाई। म्याऊ! ठीक उसी समय सुरेखा ने कमरे में प्रवेश किया और वह रमेश पर बिल्ली को झपटते देख चिल्लाई। बिल्ली रमेश के कंधे पर आ गिरी और उसने दांत गड़ा दिए कंधे पर। रमेश के हाथों से कुल्हाड़ा छूट गया और कुल्हाड़ा टीवी पर गिरने के बजाय सीधे चिल्लाती सुरेखा की गर्दन की ओर गया। अगर सुरेखा डर के मारे चिल्लाकर एक और न झुकी होती तो कुल्हाड़ा उसकी गर्दन काट गया होता। कुल्हाड़ा सुरेखा कंधे पर लगा। सुरेखा! रमेश बिल्ली को झटक कर सुरेखा की ओर लपका। तुम्हें चोट लगी है कुल्हाड़े की। घबराओ मत, डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सौभाग्य से बाहर निकलते ही उन्हें एक 3 व्हीलर मिल गई। सरदार जी, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा दो हमें। तो ठीक है बादशाह, मगर एद्दो से दहेज का चक्कर तो नहीं है। वे शीघ्र ही डॉक्टर भल्ला की क्लिनिक में थे। भाई साहब, मैडम को टेटनस का टीका लगेगा, चिंता की बात नहीं है। आपको बिल्ली ने काट खाया है ना, 14 इंजेक्शन एंटी रेबीज के लगेंगे। वे घर लौटे तो एक सरप्राइज उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुरेखा, हम हड़बड़ाहट में घर तो खुला ही छोड़ गए थे, गुल्लू तो सो रहा होगा। वह सरप्राइज था उनके ड्राइंग रूम से गायब टीवी। वो टीवी कहाँ गया? कैसे भी हो, अच्छा हुआ बीमारी भाग गई। लेकिन शीघ्र ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब ड्राइंग रूम में एक कांस्टेबल ने प्रवेश किया। उसके पीछे एक युवक था जिसने कंधे पर उठा रखा था वो टीवी सेट। आप लोग घर छोड़कर कैसे चला जाता है? आजकल टीवी और वीडियो के चोरों का गिरोह इतना सक्रिय है। यह चोर तुम्हारा रंगीन टीवी उठाकर ले जा रहा था, हमने पकड़ लिया। लेकिन रमेश ने एक चौंका देने वाला बयान दिया। आपको गलतफहमी हुई है हवलदार साहब, यह टीवी तो हमने ही से बेच दिया था। हाँ भाई, पैसे भी दे गया था, इसीलिए हम घर छोड़कर गए थे ताकि अपना टीवी उठा सके। क्या? आई हवलदार साहब, क्या मैं अपना टीवी ले जा सकता हूँ अब? हाँ, जब ये कह रहे हैं। या तो इन दोनों मियाँ बीवी ने भांग खा रखी है या मुझे कोई और समझ बैठे हैं जिसे उन्होंने यह टीवी बेचा होगा। हवलदार व चोर के जाने के बाद कंपनी बाग के पास चोर दीवार पर टीवी रख स्वयं उसके नीचे दम ले रहा था कि कंकाल छाया के हाथ स्क्रीन से बाहर निकले। अपनी किस्मत पर इतराता चोर टीवी स्क्रीन पर उभरती छाया से बेखबर था और उन हाथों ने चोर का गला घोंट दिया। समाप्त।